10 ऐसी गलती जो आईसीआर काउंसलिंग में स्टूडेंट के फ्यूचर को कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। दोस्तों, गलती हम सभी लोगों से होता है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग के टाइम पर छोटे छोटे एंड माइनर मिस्टेक करते हो तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके पूरे 1 साल की मेहनत पर और आपके फ्यूचर करियर पर देखने को मिलता है। ऐसे भी आईसीआर की काउंसलिंग जो है वो बहुत ही जटिल प्रोसेस है। अगर मैं इसकी तुलना अदर काउंसलिंग की प्रोसेस से करूं तो ये काउंसलिंग 2 मंथ तक चलती है और इसमें आपको सीयूटी के स्कोर आने के बाद आईसीआर पोर्टल जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है आईसीआर admission.in, यहाँ पे आपको जो आकर है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आपकी जो एक रैंक कार्ड आएगी और रैंक कार्ड के बेसिस पर आप लोगों को फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा एंड चॉइस फिलिंग करने के बाद आप सभी लोगों की 4 राउंड की अलॉटमेंट आएगी। फर्दर उसके बाद फिर मॉपअप राउंड भी होता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही जटिल है। तो यहां पे आपको छोटी छोटी मिस्टेक माइनर मिस्टेक करने से बचना है ताकि आपका जो ये साल का मेहनत है वो बर्बाद ना जाए। क्योंकि आपके बहुत सारे से सीनियर्स हैं, डीएम पर्सनली की हैं पिछले साल भी कि भैया यार मैंने ये गलतियां कर दी, वो गलतियां कर दी, इस कारण से मेरा कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने के बाद भी मुझे जो है एडमिशन नहीं हो पाया। आगे मैं बढ़ूंगा उससे पहले आपसे लोगों का एक छोटा सवाल होगा कि भैया अभी तक जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, अभी तक तो कोई भी आईसीआर की कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आई है इसके रिगार्डिंग। तो जो दोस्तों आईसीआर 2025 की यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है, जो नोटिफिकेशन आने की डेट है, वो टेंटेटिवली इस अगस्त मंथ के लास्ट तक आएगी और आप सभी लोगों की फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके रिलेटेड जो मेरे को ऑफिशियल बातचीत कहीं से भी हुई थी उसकी वीडियोस मैंने डाल दिया। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके जो आप ऊपर में देखने को मिल जाएगा, आप वीडियोस को जाकर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी गलती जो आईसीआर काउंसलिंग में स्टूडेंट के फ्यूचर को कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। मतलब कि आपको अगर आप ये गलती करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेने में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहला कि आप लोग सिर्फ सीयूटी रिजल्ट के भरोसे ऐसे मत बैठ जाना कि हाँ भाई सीयूटी रिजल्ट आ गया अब सीधे आईसीआर में जो है आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। अभी सीयूटी का स्कोर कार्ड आया है, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि आईसीआर admission.in एक वेबसाइट है, ठीक है। यहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सभी लोगों का आईसीआर एक रैंक कार्ड जारी करेगी और रैंक कार्ड के बाद आप सभी लोगों को चॉइस फिलिंग करना होगा। फिर आप सभी लोगों को फर्दर 4 राउंड होती है, आपको किसी न किसी राउंड में अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। इफ अलॉटमेंट नहीं होती है तो आप लोग जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग करके जो वैकेंसी रहती है उसके बेसिस पर मॉक राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रैंक के चक्कर में प्रेफरेंस को लाइटली लेना। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जहां पे ये दावा किया जाता है कि 10,000 रैंक वाले बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल गया। और मैं भी दावा करता हूं कि पिछले साल मैंने 13,000 रैंक वाले बच्चे को जो है वो बीएससी हॉर्टिकल्चर जुनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया हूं। तो ये कैसे होता है? देखो, ये होता है आपका कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग के ऊपर में। आप जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते हो, जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, वो किस बेसिस पर बना रहे हो? आप जो है कम से कम अगर खुद से बना रहे हो तो प्रीवियस के 3 से 4 ईयर की कट ऑफ को कंसीडर कीजिए, एनआईआरएफ रैंकिंग की 2025 को कंसीडर कीजिए, आईआईएफ रैंकिंग 2025 को कंसीडर कीजिए और एक सीक्वेंस वाइज जो है वो अपना कहीं ना कहीं आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा। अगर आप लोग गलत प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इससे परेशानी देखने को मिल सकती है। आपके अच्छे रैंक आने के बावजूद भी आपको या तो एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा भी तो कोई लो कॉलेज में भी मिल सकता है, ठीक है। और तीसरी बात, फेक टेलीग्राम यूट्यूब चैनल से भरोसा मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाएंगे जो कहीं और की वीडियोस उठाकर अपलोड करते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जो कहीं ऑलरेडी एडमिशन ले लिया प्रीवियस ईयर में वो ग्रुप बना लेते हैं और वहां आपको ऐसे ही जो मन होता है अलेर बलेर चिल चनेटा आपको गाइड देखने को मिलेगा। तो उन गाइड से आप बचिए। आप कहीं ना कहीं जिन भी मेंटर को फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो या कहीं और को फॉलो करते हो, उनके न्यूज के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कीजिए। ऐसे फर्दर किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या जो अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां से आप जो अपडेट ले रहे हो उसको अपडेट लेना बंद कर दो। कहीं ना कहीं आपको उस अपडेट के कारण जो है फ्रस्ट्रेशन और जो है दिक्कत का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकेगा। चौथा, आप सभी लोग जितने भी सर्टिफिकेट बनाते हो, चाहे किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हो या आपके कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स हो, आपके जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, एससी एसटी वालों का एससी सर्टिफिकेट होगा। तो ये सारी सर्टिफिकेट जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर का 2-3 साल पुराने सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दो। अगर आप अपलोड कर दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपके पास अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डाल दिया है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर आईसीआर 2025, तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग उस वीडियोस को जाकर देख लीजिए और अपना हर एक डॉक्यूमेंट को अप टू डेट कर लीजिए। तो नेक्स्ट गलती होती है कि काउंसलिंग फी पेंडिंग छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे को जानकारी के अभाव में जब उन बच्चों को अलॉटमेंट देखने को मिलता है किसी भी राउंड में, तो बच्चे क्या करते हैं ना,
कि अलॉटमेंट होने के बाद उनको एडमिशन के लिए फीस 10,000 रुपए पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको जो है दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, या तो आप सीट को कंफर्म कर लीजिए या फिर आप अपग्रेड कर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेमेंट ही नहीं करते और बाद में कहते हैं भैया मैं पेमेंट नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं चला। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा तो आप जो है अपना फी पेमेंट कर लीजिएगा और फिर या तो सीट को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन आप सीट को अपग्रेड कर दीजिएगा। फर्दर आपको नेक्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अच्छा होगा तो वो देखने को मिल जाएगा। गलत डॉक्यूमेंट और अपलोड कर देना फिर मिसमैच हो जाना, ये बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है एक ही पॉइंट में। तो वही बात है कि डॉक्यूमेंट आपके पास जितने भी हैं सारे अप टू डेट होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट आप जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे तो वहां पे आपसे मांगी जाएगी। तो वहां पे ऐसा नहीं कि आपने अभी तो ऑनलाइन आपका अप्रूव हो ही गया लेकिन ऑफलाइन के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कहीं पे आपके डेट ऑफ बर्थ सारे और डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपका एडमिशन जो अलॉटेड सीट है वो भी रिजेक्ट हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किन्हीं ना किन्हीं के पेड मेंटोरशिप ज्वाइन करके रखते हैं। जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे पेड मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं, किन्हीं और के पास भी जो मेरे कलीग्स यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके दोस्त होते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं हूं, मैं किन्हीं XYZ का पेड मेंटोरशिप ज्वाइन करके रखा हूं और मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट है जो नहीं ज्वाइन किया है और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे को जो प्रेफरेंस लिस्ट आएगा मैं उसी ऑर्डर को फिल करवा दूंगा इसको और इसको भी अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, रैंक के अकॉर्डिंग कभी भी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो रैंक आया है, जिस रैंक कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो उस कैटेगरी उस रैंक के अकॉर्डिंग जो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए खुद से। कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। हो सकता है कि आपका दोस्त का रैंक कम आने के बावजूद उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और आपका रैंक अच्छा आने के बावजूद भी क्योंकि आपने उसका कॉपी पेस्ट किया है तो आपको खराब कॉलेज में एडमिशन देखने को मिले। राउंड वन में सीट आपका अलॉट हो गया, जस्ट एग्जांपल, और आप क्या करते हो कि बेटर कॉलेज के लिए आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो या फिर फ्रीज नहीं करते हो या फिर अपग्रेड नहीं करते हो और आप रिजेक्ट करके ये सोचते हो और ऐसे ही छोड़ के कि मेरे को नेक्स्ट राउंड में अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये गलती मत कीजिएगा। जैसे ही आईएसएल काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप प्रॉपर जो भी जिन भी यूट्यूबर को आप फॉलो करते हो, चाहे मुझे या किन्हीं और को, उनका प्रॉपर वीडियोस देखिए, जो वो प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलिए, ठीक है। अपने हिसाब से आप काम करोगे तो फिर बाद में आपको कहीं ना कहीं सीट अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। नाइन्थ, तो फिजिकल रिपोर्टिंग इग्नोर कर देना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग को इग्नोर करते हैं। अब फिजिकल रिपोर्टिंग होती है जब आपको आईसीआर से यूनिवर्सिटी की अलॉटमेंट देखने को मिल जाती है, जब आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद एक डेट आती है जिस डेट में आपको ऑफलाइन मोड में फिजिकली आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना होता है। वहां पे जो भी आपका नोडल ऑफिसर है, जहां पे भी आपको जगह दिया गया, वहां पर जाकर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। और बच्चे ये आस में रहते हैं कि ये भी अपडेट आईसीआर ही देगी। देखो, आईसीआर आपको जो है बस अलॉटमेंट करके देगी, ठीक है, कि आपको इस यूनिवर्सिटी में मैंने इस कोर्स में अलॉट कर दिया। बाकी जो फर्दर प्रोसेस होती है वो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको बैक टू बैक टाइम पे चेक करना पड़ेगा ताकि आपसे जो वो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है वो मिस ना कीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर अलॉटमेंट कहीं मिलेगा तो उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी वेबसाइट को प्रॉपर टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट के लिए, ठीक है। जो लास्ट है कि गाइडेंस के बिना अपना दिमाग चला लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि अच्छा रैंक है पर उनको नॉलेज नहीं है, या तो वो नीट बैकग्राउंड से हैं, आईआईटी बैकग्राउंड से हैं या फिर और किसी बैकग्राउंड से हैं, तो उनको लैक ऑफ नॉलेज है। और उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वो अपना उनके पास जो भी आइडियाज है, जो लोगों को यूट्यूब पे देखते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है खुद के लिए चॉइस फिलिंग बनाते हैं। ये कहीं हद तक सही है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया नहीं है, इसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है, तो मेक श्योर कि आप ऐसे गलती ना कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी सीट यहाँ पे आपको कोई लो रैंक वाले कॉलेज में मिल जाएगा, या फिर आपको जो है वो कहीं सब कैंपस में अलॉटमेंट हो जाएगी, या फिर आपकी सीट मिस हो सकती है। तो अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है तो आप भी हमारे स्पोर्ट टू सोर 2025 फ्रॉम सीयूटी टू आईसीआर कैंपस सोर ज्वाइन कर सकते हैं। पेड मेंटोरशिप है, ओनली 599, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आपको स्क्रीन पर यूपीआई आईडी भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ स्कैनर भी दिख रहा होगा। जिन बच्चों को लगता है कि आपको नीड है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, वो हमारे पेड मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है 1-to-1 बेस्ड पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बस सिंपली आपको प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो करना है, आपको जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स में अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज इस यूट्यूब वीडियो में बात किया मेनली माइनर मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे करते हैं ड्यूरिंग आईसीआर काउंसलिंग और बिफोर आईसीआर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो ये गलती जो सिली मिस्टेक है आप लोग नहीं कीजिए, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आईसीआर 2025 की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। कमेंट डाउन कर सकते हैं कि हाँ भैया इस टॉपिक को आप कवर कर दो, मैं 100% कवर करूंगा। बाकी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए एंड वंस अगेन की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।